मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ, डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा, और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है, जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा, और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है, और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है। पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है, जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है।
उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है। जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा। जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहां आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहां न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहां पहुंच चुका है जहां अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है।
और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुँचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था, वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो, बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया, वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है, वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी, वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता,
तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी